नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी के गहराइयों में उतरने वाले हैं जो हजारों सालों से उम्मीद, गलती और माफी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाती आ रही है। ये कहानी है एक नबी की, एक खतरनाक तूफानी समुंदर की और एक बहुत बड़ी मछली के पेट के घोर अंधेरे की। तो चलिए हजरत यूनुस की इस हैरत अंगेज दास्तान को समझते हैं। अच्छा, कहानी की शुरुआत ही होती है एक बड़े अनोखे नाम से, मछली वाले नबी। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक सवाल आता है ना कि भाई एक पैगंबर का, एक प्रॉफिट का नाम एक मछली से आखिर कैसे जुड़ गया। बस यही वो राज है जिसे हम आज परत दर परत खोलने वाले हैं। तो इस कहानी के जो हीरो हैं वो हैं हजरत यूनुस। अल्लाह ने उन्हें एक बड़े और कह सकते हैं गुमराह शहर निनोवा के लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए भेजा था। मिशन तो बहुत नेक था, पर निनोवा के लोगों का दिल जीतना वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और यहीं से कहानी का पहला मोड़ शुरू होता है। देखिए, यहाँ कहानी में एक बहुत अहम मोड़ आता है। हजरत यूनुस ने अपनी कौम को, अपने लोगों को बहुत समझाया, पर उन्होंने बात मानने से साफ इनकार कर दिया। इस नाकामी से वो बहुत निराश हुए और उन्हें गुस्सा भी आया। और इसी गुस्से में उन्होंने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने अल्लाह के अगले हुक्म का इंतजार किए बिना ही वो शहर छोड़ दिया। तो अपनी कौम को पीछे छोड़कर हजरत यूनुस एक कश्ती में सवार हो गए। शायद उन्हें लगा होगा कि वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर जा रहे हैं, लेकिन कुदरत तो उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान तैयार कर रही थी। समंदर का वो सफर बस शुरू ही हुआ था और जैसे ही कश्ती गहरे पानी में पहुंची, अचानक एक जबरदस्त भयंकर तूफान ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। लहरें मानो आसमान छूने लगी और वो छोटी सी कश्ती डूबने की कगार पर आ गई। कश्ती में जितने भी लोग थे, हर एक की जान खतरे में थी। उस जमाने में लोगों का ये मानना था कि ऐसा भयानक तूफान किसी एक शख्स की गलती की वजह से आता है। तो उन्होंने एक तरीका अपनाया जिसे कहते हैं कोरा, मतलब पर्ची निकालना। फैसला ये हुआ कि जिसका भी नाम निकलेगा उसे समंदर में फेंकना होगा ताकि बाकी लोग बच सकें। तो उन्होंने पर्चियां डाली। पहली बार जब पर्ची निकाली तो नाम निकला हजरत यूनुस का। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा पर्ची डाली और फिर से वही नाम। तीसरी बार भी हजरत यूनुस का ही नाम। अब किस्मत का फैसला हो चुका था और फिर उस तूफानी समंदर की बेरहम लहरों में हजरत यूनुस को डाल दिया गया। उनकी आंखों के सामने कश्ती दूर होती चली गई और वो उस गहरे ठंडे पानी में बिल्कुल अकेले रह गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जैसे ही वो समंदर की गहराइयों में समा रहे थे, अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली आई और उन्हें निगल गई। अब उनका सफर बाहरी दुनिया से कटकर एक अंदरूनी दुनिया में शुरू हो चुका था। जरा उस तन्हाई का अंदाजा लगाइए। हजरत यूनुस एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 अंधेरों की परतों में घिर गए थे। पहला अंधेरा तूफानी रात का अंधेरा, जिसने आसमान और समंदर को एक कर दिया था, जहां रोशनी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। दूसरा अंधेरा था समंदर की अथाह गहराई का, एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की एक किरण भी कभी नहीं पहुंचती। एक ऐसा अंधेरा जो सर्द था, डरावना था और बहुत भारी था। और तीसरा और सबसे गहरा अंधेरा था उस बड़ी मछली के पेट का। सोचिए, 3 अंधेरों की परतों में कैद, जहां से बचने की कोई उम्मीद, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और बस यहीं, इसी जगह उन्हें अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। और उसी घोर अंधेरे में, उस नाउम्मीदी के पल में उनके दिल से एक दुआ निकली, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये अपनी गलती का एक सच्चा, दिल से किया हुआ इकरार था। और अल्लाह ने उस अंधेरे में की गई उस सच्ची दुआ को सुना। कहानी का रुख एक बार फिर बदला। ये एक दूसरा मौका था, एक नई शुरुआत का इशारा। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि वो यूनुस को किनारे पर उगल दे। जब वो किनारे पर पहुंचे तो उनकी हालत बहुत खराब थी। वो बेहद बीमार और कमजोर थे। मछली के पेट में रहने का असर उनके जिस्म पर साफ दिख रहा था, लेकिन अल्लाह की रहमत उनके साथ थी। उसी बंजर जमीन पर अल्लाह ने उनके लिए एक कद्दू का पेड़ उगा दिया। इसके बड़े बड़े पत्ते उन्हें तपती धूप से साया देते और उसके फल उनकी भूख मिटाते। ये उनकी हिफाजत का एक बहुत ही खूबसूरत और चमत्कारी तरीका था। और जब वो पूरी तरह से ठीक हो गए तो अल्लाह ने उन्हें दूसरा मौका दिया। उन्हें वापस उसी निनवा शहर भेजा गया जिसे वो गुस्से में छोड़कर आए थे, ताकि वो अपना अधूरा मिशन पूरा कर सके। और इस बार नतीजा बिल्कुल अलग था।
जहां पहले उन्हें सिर्फ इनकार मिला था, अब उनकी कौम ने उनकी बात को दिल से सुना। 1, 2 या 1000 नहीं, बल्कि 1 लाख से भी ज्यादा लोग सही रास्ते पर आ गए। उनकी जो पहली नाकामी थी वो एक ऐतिहासिक कामयाबी में बदल गई। तो इस पूरी हैरत अंगेज कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? ये सिर्फ एक नबी और मछली की कहानी नहीं है, इसमें हम सबके लिए एक बहुत गहरा पैगाम छिपा है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि सच्ची तौबा के लिए कोई जगह या कोई हालत मायने नहीं रखती। अगर पुकार दिल की गहराइयों से हो तो अल्लाह मछली के पेट के अंधेरे में भी सुनता है। कोई भी अंधेरा इतना गहरा नहीं होता कि वहां से रोशनी की तरफ वापसी मुमकिन ना हो। हजरत यूनुस की कहानी हमें सिखाती है कि गलती इंसान से ही होती है, लेकिन सच्ची तौबा और उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और ये हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है, हम अपनी जिंदगी के सबसे गहरे अंधेरों में उम्मीद की वो रोशनी